हाँ, प्रत्यय हमने जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट किया है। एक और चीज आपसे शेयर करना है कि मई तक हमें हमारा पूरा सिलेबस करना है। मतलब पूरा सिलेबस तो हमारा अभी हो जाएगा विद इन 1 मंथ, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके, क्योंकि एज प्लान अभी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जैसा हमारा बात हुआ है ऊपर कि जून जून से हम नया बैच चालू करेंगे। संस्कृत का नया बैच स्टार्टिंग से चालू करेंगे। तो हम जो आपका एग्जाम एग्जाम लेंगे, फाइनल जो भी लेंगे, उस बेसिस पे कुछ लोगों को हम सर्टिफाई करेंगे कि हाँ, ये लोग केपेबल है, इन्होंने संस्कृत सीख लिया है और अब ये क्या कर सकते हैं आगे, मतलब खुद से टीका का अर्थ वगैरह, श्लोकों का अर्थ वगैरह कर सकते हैं। कुछ लोगों को हम सर्टिफाई नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? मतलब कि भाई इनका ये टॉपिक वीक है, या फिर कुछ लोगों का हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको वापस से स्टडी करने का नीड है। तो आप लोग वापस से वो बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो हम वापस से चालू करेंगे जून से। क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, बीच में आपका बहुत सारा लॉस हो गया हो, आपको समझ नहीं आया हो भाई ये लैंग्वेज क्या है, कैसे क्या करना है। तो आप लोग वापस से, और आपकी खुद के चॉइस से भी, मान लीजिए हमने आपको पास कर दिया, एग्जाम में सब हो गया, बट आपको खुद को भी ऐसा लगता हो कि नहीं अभी हम और सीख सकते हैं, तो आप वापस से स्टार्टिंग से वो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका रिवीजन उसके थ्रू वो हो जाएगा। अभी तक एज ऑफ दिस प्लान है, 2 टॉपिक मुझे यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, प्रत्यय और समास, विद इन बिफोर अप्रैल, बिफोर तो नहीं लेकिन अप्रैल तक। और फिर हम एक आधा महीना प्रैक्टिस करवाएंगे आपका, जिसके थ्रू आपको उसको यूज कैसे करना है, आपने जो कुछ पढ़ लिया है वो आप सीखोगे। ठीक है? बट इसमें ये बात कहीं भी नहीं है कि हम जल्दी जल्दी भागेंगे। हम जैसे स्पीड हमारी चल रही है वैसे ही चलेंगे, क्योंकि हमको निपटाना नहीं है, अच्छे से ही करना है। बाकी जो लोग अभी सीख रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, मुझे कुछ लोग बीच बीच में भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे कि हमने सॉल्यूशंस किए हैं। तो जो मुझे लगता है कि चलो आप लोग खुद से कर रहे हो। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट प्रत्ययों पे आगे बढ़ने के पहले हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस होना छूट रहे हैं। जैसे संधि के जो कॉमन क्वेश्चन आंसर्स थे वो, और एक दो प्रत्ययों के क्वेश्चन आंसर्स, तो हम वो डिस्कस करेंगे आज। और अगर टाइम बचता है तो फिर हम प्रत्ययों पे आगे बढ़ेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। आई रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने कैमरा नहीं खोला है अभी तक, तो अब तो यार क्लासेस खत्म होने वाली है, अब तो खोल लो। चलिए, मैं संधि निकाल रहा हूँ। सर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं सर रीजॉइन करूंगी जून से वापस फिर, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्योंकि जो लोग मेरा तो वो इतना हाँ, कुछ जो हुआ लोग नहीं है ज्वाइन तो करेंगे इसलिए। उनको हम मॉनिटर्स या उनको हम रिवीजन करने के ऐसा बना दें, क्योंकि आप लोग एक बार सीख चुके हो ना, तो आप लोग थोड़ा सा ज्यादा नॉलेजेबल हो बाकी लोगों से, तो आप वो कर पाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। ओके। सीखना इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं भैया हम वापस ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा क्या, कोई क्या सोचेगा, ऐसा वैसा। अब इस एज में आके भी अगर आप ये सोचोगे कोई क्या सोचेगा, तो आप सीखोगे कब? जितना जिसको लगता है उस अकॉर्डिंग आप लोग सीखो, ट्राई करो। जिनको आ गया है मान लो, तो वो लोग भी वापस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आप लोग को टीच किया, तो अब मैं भी कुछ नई चीज और बताऊंगा नई क्लासेस में, कुछ नए तरीके से पढ़ाएंगे, तो आपको बोर नहीं होगा। वही बात है। चलिए, मैंने संधि के कॉमन क्वेश्चन आप लोग के सामने निकाले हैं। मेन चीज तो मुझे ये चाहिए कि आप लोग मुझे आंसर बताओ। उसके अलावा अगर किसी को लगता है कि भाई वो पर्टिकुलर संधि का नाम बता सकते हैं तो बताइए, वरना नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं फटाफट यहाँ से आपके नाम ले रहा हूँ, एक आदमी दो दो आंसर देगा। ठीक है, तो फटाफट अनम्यूट करके आपको आंसर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अभिलाषा जी, क्वेश्चन का क्या मीनिंग है बताइए, और फर्स्ट 2 क्वेश्चन को आंसर कीजिए। जय जिनेन्द्र सर, अधोलिखितेषु यानी नीचे लिखे हुए संयोग कृत्वा हुए शब्दों को जोड़कर पद निर्माणम कुरुत, यानी अच्छा, पद का निर्माण कीजिए। कृतबा शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, कृतबा शब्द का क्या अर्थ है? करके। वेरी गुड, कैसे करा आपने अर्थ करके? क्री यानी करने, क्री धातु है ना, तो हाँ, कृत्वा। उसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा है? त्वा त्वा त्वा। बात मुझे, क्योंकि आप प्रत्यय पढ़ चुके हो ना, मतलब तो आप हाँ प्रत्यय तो आपने पढ़ लिया है। तो आप प्रत्यय का अर्थ होता हाँ, है करके। तो करके संयोग हाँ। करके, संयोग मतलब जोड़ करके। आगे? पद का निर्माण कीजिए, पद निर्माणम कुरुत। कीजिए। हाँ, पद पद का निर्माण कीजिए।
हाँ, पहले 2 क्वेश्चन बताइए। सर ये तरायते होगा यानी अपना रस्व त है, हाँ, रायते। रस्व स मतलब रस्व त नहीं, क्योंकि व्यंजन तो सारे ही आधे होते हैं, मतलब हाँ, हलंत के साथ है, पूरा आधा नहीं। रहेगा, हाँ आधा रहेगा, पर इसमें अपन आधा त लिख के रा लिख सकते हैं ना। आपने क्या किया है? मैंने आधा त लिख के हाँ, रायते। क्योंकि वही करना पड़ेगा ना, त के बाद सीधा र हाँ, है, तो आधा त, हाँ, फिर रा, फिर य। यते, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे हाँ। लिखने का। जैसे, हाँ मैं पूछ रहा हूँ अभी, 1 सेकेंड। अभी जो अभिलाषा जी ने बोला उसके अकॉर्डिंग ये आंसर उन्होंने कहा है, तरायते। ठीक है। हाँ, गरिमा जी कहिए, कहना चाहते हैं आप, बोलिए। मैं ये बोल रहा था त्रिशूल का लग सकता है क्या? ठीक है, वेरी गुड। हाँ भव्य, 1 सेकंड बता रहा हूँ मैं आपको, गरिमा जी। भैया भव्य आपका क्या है? इसमें तरीते होना चाहिए आई थिंक सो, क्योंकि इसमें त पूरा है ना, तो प्लस भी तो नीचे हलंत है तो ना, तो पूरा कहाँ है? तो आधा है, हाँ, तो आधा है ना। पर और वो जो आम है वो तो रो में जुड़ेगा, हाँ है ना। लेकिन हाँ इसमें गरिमा जी का मुझे ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने बोला ना जिस हिसाब से, तो वो इसमें त प्लस र जो हमारा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है, तो वो त्रा हो जाएगा। त प्लस र हमारा त्रा होता है, तो त्रा, फिर य और ते, तो त्रायते आपका आंसर इसमें बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बोलिए अभिलाषा जी। उष्णम, उष्णम, उ हाँ, आधा णम, उष्णम। हाँ, उष्णम तो सिंपल है, उष्णम मतलब क्या होता है? ताप यानी गर्मी, उष्ण, वो आपने होता है ना। ग्रंथों में कई बार पढ़ा होगा, उष्णम शब्द आता है। ठीक है, अग्नि उष्ण उदाहरण के रूप में कई जगह, हाँ, जैसे अग्निचंद वही आचार्य ने कई ताप। जगह उदाहरण दिया है ना। उष्ण मतलब गर्म। ठीक है। हाँ, आगे ज्योतिका जी अगले 3 क्वेश्चन बताएंगी। ज्योतिका जी, बताइए। मल मलानम मलानम, मलानम पढ़ेंगे या मलानम पढ़ेंगे उसको? म्लानम म आधा हाँ, म्लानम हाँ, मतलब म ऐसे लिखेंगे, उसमें आपका ला जुड़ जाएगा, ला और नम। ठीक है, या अगला बताइए। ग्लानी ग्लानी, ठीक है, ग्लानी लिखना तो आता है, या कोई है जिसको ग्लानी लिखना हाँ, नहीं आता है? इसको ग्लानी ही लिखना नहीं आता है? नहीं मतलब मैं बता दूंगा कैसे लिखते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर इसमें ग्लानी में विसर्ग आएगा ना। बिल्कुल आएगा, आएगा ही, ग्लानी ही। हाँ हाँ, ग्लानी है हाँ। ग्लानी ही। ठीक है, अगला बताइए। निष्कर्ष पहले आराम निष्कर्ष से पढ़ लो। हाँ ई प्लस श प्लस क प्लस र प्लस श प्लस अह, दो शब्दों का निष साथ में करो ना, एक साथ पूरा पूरा क्यों कर रहे हो? ऐसे, हाँ निष्कर्ष निश, निष्कर्ष क्या and बनेगा? semicolon सेमीकोलन, वेर इज सेमीकोलन? नहीं नहीं निष्कर्ष ने विसर्ग, विसर्ग, ये सेमीकोलन विसर्ग कहाँ से आया? विसर्ग हाँ विसर्ग हाँ बाप, नी, श, क, श और रेफ, निष्कर्ष। ठीक है, इसमें भी सर विसर्ग आएगा। बिल्कुल, मैंने विसर्ग बनाया तो है, ये दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर दूं। ठीक है, निष्कर्ष, है ना। चलिए, संध्या जी अगले बताइए। रिक्त अगले स्थानानि क्वेश्चन। पूर्यत। सेकंड हाँ, क्वेश्चन, रिक्त हाँ, स्थानों की पूर्ति करो। पहला, क्लेशः, क धन ल धन एषः। अच्छा आप धन बोलते हो, क पूरा है कि आधा है? क हलंत वाला है, आधा है, हाँ, आधा है। क हलंत के साथ ऐसा बोलो, है हाँ ना। प्लस, क प्लस ल प्लस एषः, तो ल, क्लेशः हो गया। अच्छा ल पूरा है कि आधा है? आधा ल एक, मतलब वो
मतलब हलंत वाला है ल, आधा। हालत, ठीक है। अगला बताइए, स्वभाव। स्वभाव सह स प्लस हाँ, अ प्लस अभाव, स्वभाव। स व के बाद स आधा प्लस अ स के प्लस साथ अ जुड़ेगा क्या? हम्म स के साथ अ जुड़ेगा, फिर ये वो कहाँ से आया? स्वभाव का जो सेकंड वर्ण है वो कहाँ से आया? अगर स के साथ आपने अ जोड़ दिया तो स तो पूरा हो जाएगा, पर स्वभाव में स तो आधा है। बराबर है। तो ये मेरा गलत हो गया, मैंने ऐसा ही लिखा था। हाँ, यहाँ पे तो आपका आएगा क्या? व। व ठीक है, और वो होगा आपका हलंत। हाँ वो हलंत, हलंत के फिर बाद प्लस में अ गया, तो ये व और तो अ पूरी जब जुड़ पूरी है। जाएगा तो पूरा हो जाएगा, और भाव एज इट इज रहेगा, तो स्वभाव आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलिए तीसरा मैं अगला। बोलती हूँ, वो गलत हो गया तो। अच्छा, बोल लीजिए, चलिए। कर्म, क हलंत वाला प्लस अ प्लस र प्लस म हलंत वाला प्लस अ, ठीक है, कर्म। शाबाश। अगला बोलेंगे, अगले दो क्वेश्चन जो बोलेंगे, हार्दिक जी बोलिए अगले दो क्वेश्चंस। उच्छ्वास, उच्छ्वास उ प्लस च हलंत वाला प्लस छ हलंत वाला वो भी प्लस वो हाँ, भी हलंत वाला आएगा और प्लस आस। फिर शाबाश। आएगा पांचवा उल्लास, उल्लास इज इक्वल टू उ प्लस ल हलंत वाला प्लस ल प्लस आस। तो दोनों लो आएंगे हलंत वाले। हाँ, दोनों दोनों जगह हलंत लगाना। ठीक है, चलिए अब आपसे मेरा क्वेश्चन है एक, हार्दिक जी, ये तो हमने हम्म। इनको अलग अलग, हाँ गरिमा जी, पहले गरिमा जी बोल लीजिए क्या बोल रहे हैं। सर हाँ सर, जैसे इसमें उल्लास है तो उसमें अपन शुत्व संधि लगाकर उ प्लस त शाबाश, प्लस ल प्लस बस आस। बस बस बस, हाँ बस बस, शाबाश, रुक जाइए, मैं आपका वही क्लियर कर रहा हूँ। हाँ मैं वही बोल रहा था, सर, देखिए। सर मैंने ऐसा हाँ, लिखा था, उ प्लस ल हलंत वाला प्लस उ प्लस आ प्लस आसह। नहीं नहीं, और ये तो देखिए आखिरी वाला देखिए, ये दोनों जब ये हार्दिक जी ल ने दो है बताया ना ना, सर? हाँ तो सही है ना, क्या दिक्कत है? पहला वाला लो एज इट इज आधा ही है, और दूसरा वाला हम्म जो लो आधा है उसमें आ जुड़ जाएगा, तो पूरा हो हम्म, जाएगा ना। अच्छा अब गरिमा जी ठीक। ने जो बात बोली उसका सॉल्यूशन ऐसा है, बिल्कुल सही बात बोली गरिमा जी। अगर हाँ हमें जी। देखिए यहाँ पर जितने डैश दिए हमें उतने डैश को फिलअप करना है, हम्म मतलब यहाँ पर हम एक एक अक्षर को तोड़ रहे हैं, हम्म वर्ड जिसे हम कहते हैं ना, तो उस अकॉर्डिंग जो हार्दिक जी ने आंसर दिए वो सही है। पर हम्म अगर क्वेश्चन है कि इसकी आप संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, हम्म अभी हमने क्या किया है? वर्ण विच्छेद। क्या किया? वर्ण वर्ण। विच्छेद में एक एक शब्दों को अलग अलग तोड़ा, क्योंकि इन्हें डैश उस अकॉर्डिंग दिए हैं। अगर क्वेश्चन होता है संधि विच्छेद, मतलब सिर्फ हम्म दो शब्दों में टूटेगा शब्द, यहाँ पे तो हमने चार चार पांच पांच डैश दिए हैं, राइट? ओके। अगर हाँ। सिर्फ दो शब्द दो डैश दिए हैं तब आपका संधि विच्छेद होगा, यहाँ हमने वर्ण विच्छेद करा। अगर संधि विच्छेद करना हुआ हम्म तो फिर हार्दिक जी आप क्या करोगे? जो गरिमा जी ने बोला था ना, वो वाली चीज यहाँ पर होगी। संधि विच्छेद मतलब आपको दो शब्दों में तोड़ना है, और दो शब्दों में तोड़ना है मतलब आपको संधि करनी है। तो उच्छ्वास कैसे टूटेगा? मैं बोल रहा हूँ दो शब्दों में तोड़ना है, वर्ण नहीं कह रहा, मैं उच्छ्वास। अक्षर नहीं कह रहा हूँ। गरिमा जी आप बोलेंगे? उत्धन आसह, पहला हाँ वाला क्या उत बनेगा? उत्धन उत आसह। एक सेकंड, अभी सिर्फ गरिमा जी बोलेंगे। वही उत प्लस आसह। ये किसका बता रहे हो आप? उल्लास। उल्लास का, ठीक है। उत प्लस लास। उत प्लस लास, आस आस। अच्छा उत प्लस आस बनेगा। लासह। ये नहीं समझ में आया था। एक मिनट। किसको आ रहा है?
चलिए उठ प्लस लास के पहले गरिमा जी उसके ऊपर उल्ली वाला प्लस बताइए। आस है, आस है। उत एक प्लस सेकंड हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए। उल्ली प्लस आस है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं वो लोग हैंड रेस करिए। तब तक गरिमा जी आप मुझे फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाले की संधि विच्छेद कीजिए। फोर्थ वाले में उत प्लस हाँ प्लस श्वासः श्वासः हाँ श्वास शक्कर का हाँ श्वासः। सही है, बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला उच्च प्लस श्वास हो जाएगा। जो त है वो आपका चो में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो आपका शो है वो छ बन जाएगा, तो उच्च श्वास बन जाएगा। ठीक है, अगर संधि विच्छेद करनी पड़ी तो उच्च प्लस श्वास ऐसे करके हम कर देंगे। अब हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर अटक रहे हैं, उल्लास। अनु जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? उल्ली प्लस आस है। क्या? उल्ली प्लस आस हाँ है। नहीं, उल प्लस लास हो तो गलत है ना, वो तो हमने यहीं पर कर ही लिया वर्ण विच्छेद पे, वो नहीं है आंसर। हाँ प्रतिभा जी आप कहिए। उत प्लस लासः। शाबाश, उत प्लस लासह। गरिमा जी ने बस गड़बड़ कर दी, उन्होंने उत प्लस आसह बोल दिया। जो उत प्लस लासह है, पूर्व वर्ण में जो आपका त है, प्लस के पहले उत है, प्लस के बाद में लासह है, तो प्लस के पहले जो उत है उसका त आपका ल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पर वर्ण में लासह है वो एज इट इज रहेगा। तो उत प्लस लासह का श्रुत्व संधि के अकॉर्डिंग उल्लासह आपका रूप बन जाएगा। यहाँ पर हमने वर्ण विच्छेद किया है, अगर संधि विच्छेद पूछा होता तो उत प्लस लासह आपका बनेगा। जिनको समझ ना आए वो हैंड रेस करके पूछ लीजिए। ठीक है, मीना जी समझ आ रहा है? हाँ सर मुझे हाँ नहीं समझ में आया। देखिए अनु जी, यहाँ पर अपना स्तुत्व संधि का नियम लगा है, तो उल्लास जब टूटेगा, आपको पता है संधि पूर्ववर्ण परवर्ण में टूटती है ना? तो पूर्ववर्ण परवर्ण में टूटने से उत प्लस के पहले आएगा उत, त में हलंत आएगा। ठीक है, इस तरह से उत, ठीक है सर। और प्लस के बाद आपका बन जाएगा लासह। कौन सी संधि? अब नाम कौन तो सी? आप लोग बताओ। नहीं, आपने अभी बोला ना संधि। स्तुत्व संधि। हाँ प्रतिभा जी कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है उनको नाम में डाउट है हाँ, मुझे ना? नाम में थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन लग रहा है। बताइए, आप बताइए कौन सा नाम है? ये एक्चुअली लत्तु मैं संधि होगी। हाँ हाँ लत्तु संधि। नत्व, नहीं लत्व नहीं लत्व पर लत्व ये उल्लास लत्व। में। पर सवर्ण, ये पर पर सवर्ण सवर्ण संधि संधि होगी ना। हाँ हाँ पर सही है। सवर्ण संधि सेकंड का पार्ट। केस पर सवर्ण संधि के अंदर मैंने, इसलिए मैंने बोल दिया प्रतिभा जी को देख के, उनको नाम में डाउट होगा, कि जो पर सवर्ण संधि है उस पर सवर्ण संधि के अंदर हमने 2-3 पढ़ी थी। तो पर हाँ सवर्ण संधि में लत्व संधि जो होती है, हाँ लत्व, जहां पर हाँ आपका त ल में कन्वर्ट होता है, हाँ वो संधि यहाँ पर है। जब पर वर्ण में भी आपके ल हो, तो पूर्व वर्ण जो हाँ होता है आप, तो वो आपका ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उल्लास आपका जो रूप बनना है वो पर सवर्ण संधि बोलो, या फिर आप उसको लत्व संधि स्पेसिफाई कर दो, वो दोनों ही चीजें आपकी सही हैं। ठीक है, हाँ। ओके देन। चलिए थर्ड क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था, वो अभी भी मैं छोड़ रहा हूँ, सीधे फोर्थ क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक एक हाँ क्वेश्चन। हाँ हाँ। ये जो उच्छ्वास में अपन संधि विच्छेद करेंगे ना, तो उसमें छत्व संधि का रूल लगेगा ना। क्या तोड़ोगे आप छत्व संधि के अकॉर्डिंग? उत्त प्लस श्वास है में तो स मध्यम वर्ण श हो जाएगा और पीछे व हाँ हाँ है। करेक्ट, सही है। ये मैंने ये उत प्लस श्वास करके स आपका छ हो जाता है, और तो हाँ आपका च हो जाएगा उच्छ्वास। फोर्थ वाले क्वेश्चन का की संधि है छत्व संधि, और फिफ्थ वाले क्वेश्चन की संधि है लत्व संधि। थैंक यू सर। अभी ये बात लिख लेनी चाहिए, अभी आज उन्होंने तो लिखी ही नहीं, क्या करें, उनको सब आता ही है तो क्यों लिखेंगे। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर एक बार और रिपीट कर दीजिए। फोर्थ वाले क्वेश्चन जो हमने किया, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन, उसमें छत्व संधि है, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपकी लत्व संधि है। ठीक है, थैंक यू सर। हर्षिता जी अगले क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे, सर बोलिए। ये हाँ पर सवर्ण संधि दोनों ही है ना, लत्व संधि और ये हाँ पर छत्व सवर्ण संधि के हाँ भेद है, हाँ उन्हीं के भेद है। आप स्पेसिफाई ठीक कर लो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ हर्षिता जी बोलेंगे अगले 2 क्वेश्चंस का आंसर। संधि विच्छेद रूप पूर्यत। संधि अब देखो, जहां पर विच्छेद आपने करके संधि विच्छेद करने को बोला है
है ना। सेकंड क्वेश्चन में आपको वर्ण विच्छेद बोला था, इस क्वेश्चन में आपको संधि विच्छेद करने कहा गया है। हाँ तो फर्स्ट है वृक्ष वृक्ष छायायाम। पहले पहले तो पढ़िए इसका क्या लिखा है, विच्छेद कर पहले पढ़िए क्या है पहला। वृक्ष छायायाम। वृक्ष वृक्ष छायायाम, वृक्ष छायायाम। इसका हाँ विच्छेद करेंगे तो वृक्ष प्लस छायायाम बनेगा और संधि होगी च का आगम। एक सेकंड, वृक्ष प्लस छायायाम आपने बोला, तो अगर हमने ऐसा किया, पहले बताओ छ में हलंत आएगा कि पूरा होगा। क्ष में तो हलंत आएगा, नहीं अच्छा आएगा, वृक्ष होगा वृक्ष। शाबाश, बस यही मेरा विसर्ग आ हल जाएगा। तो जो आपका जो ये विसर्ग है ये आपका विसर्ग। चो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वृक्ष छायायाम आपका रूप बन जाएगा। ठीक है। और हाँ गरिमा च जी का कहिए। आगम। यहाँ पे ऐसा बन सकता है कि वृक्षत आधा त वृक्षत नहीं 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 चुत्व संधि वाला नहीं बनेगा ना नहीं, यहाँ। नहीं, ये विसर्ग संधि है, ये व्यंजन संधि नहीं है। अच्छा विसर्ग संधि, ओके। हाँ कश्मीरा जी कहिए, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, मेरा वो एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे मतलब वो विसर्ग संधि ही है, ऐसा कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखिए वृक्षत आपने जो रूप जैसा आप अगर गरिमा जी की तरफ जा रहे हो, उन्होंने बोला वृक्षत हाँ प्लस छायायाम, तो वृक्षत शब्द कौन सा शब्द होता है? संधि में आपको बता चुका हूं ना कि दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होगा। तो बराबर। वृक्षत ना किसी विभक्ति में इसका कोई रूप बन रहा है, ना किसी वचन में रूप बन रहा है, तो वृक्षत शब्द ही गलत है, लेकिन अच्छा वृक्ष शब्द होता है ना। ओके। तो इसलिए आपका एक विसर्ग संधि है। जब आप उसको तोड़ रहे हो तो दोनों तरफ के शब्द जस्टिफाई अगर कर रहे हैं तो हमारा हो भी सकता है कि भाई व्यंजन संधि का नियम बन जाए, पर वृक्षत जैसा कोई शब्द नहीं होता है। इसलिए एक और मैं ओपन क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, वृक्ष शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। लिंग सर पुल्लिंग। हाँ प्रतिभा जी आप नपुंसक लिंग। बताइए। सर नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है। कैसे पता? टेस्ट में सर पूछा था क्योंकि ना ये सर आपने ना हाँ क्योंकि कोई भी निर्जीव वस्तु सब नपुंसक लिंग में आएगी। नहीं ऐसा वृक्ष तो ऋषि थोड़ी ना है, वृक्ष ऋषि नहीं। आपको लगता है आपने पढ़ा नहीं ढंग से स्थावर जीवों के नाम। वनस्पति का एक क्या है? एक इंद्री। तो फिर आप कैसे निर्जीव कह रहे हो उसको? तो अरे वो ऐसे अन्य लोग कहते थे उसके ऐसा भैया हमारे तो अपन पुल्लिंग होना चाहिए। नहीं सर क्यों होना नपुंसक चाहिए? लिंग है। हाँ प्रतिभा जी क्या बोल रहे थे, रीजन क्या दिया? मतलब अपने टेस्ट में जो फर्स्ट टेस्ट लिया था ना हाँ उसमें पूछा था उसमें वृक्ष के आपने रूप बताया। लिखो, तो उसमें मेरा रॉन्ग हो गया था, मैंने पुल्लिंग में लिखा था, इसलिए मुझे याद है कि वो नपुंसक लिंग है। देखिए, नपुंसक लिंग है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अब ये निर्जीव सजीव वाली वाली बात यहाँ पर नहीं है, तो नपुंसक लिंग है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये नियम है। जैसे एक मित्र शब्द होता है, तो मित्र शब्द कहने के लिए हमें क्या लगता है कि पुल्लिंग है, लेकिन मित्र शब्द भी आपका नपुंसक लिंग है। वैसे ही संस्कृत भाषा में एक वृक्ष शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है, जो नपुंसक लिंग है। वृक्ष वो नहीं है निर्जीव, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। वृक्ष तो आप लोगों ने पढ़ा है वनस्पति का एक है। हाँ भवी बोलो। भैया हमारी संस्कृत टीचर कहती है कि जो वृक्ष है वो आपका पुल्लिंग में ही आएगा, तो नहीं हमने भी पेपर में पुल्लिंग में ही लिखा है कि जैसे पूछा जाता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छाटो, तो पुल्लिंग में ही लिखा हमने तो, और देखो हमने पूरे मिलते उसमें आप मार्क्स। आप वृक्ष शब्द रूप डालोगे कहीं पर भी तो उसके शब्द रूप आप सर म्यूट पर हो गए। आप म्यूट हो गए सर। सर वी कांट हियर यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, हेलो अभी आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ अभी आ तो रही है। वृक्ष नहीं फिर नहीं चली गई। नहीं आ रही। अभी वापस चली गई। हाँ हाँ फिर आई। तो मैं ये कह फिर रहा हूँ गई। कि वृक्ष शब्द के रूप आप जहां कहीं भी देखोगे तो सभी जगह आपको वृक्ष शब्द के रूप आपको नपुंसक लिंग में ही मिलेंगे, न वृक्ष के रूप आपको पुल्लिंग में नहीं मिलेंगे। ठीक है ठीक है। चलिए। हाँ हर्षिता जी अगला क्वेश्चन।
सर सेकंड वाले में थोड़ा सा डाउट है, वो नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। सर एक डाउट है, हाँ आपने बोला कि वृक्ष शब्द नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग नहीं है, तो फिर नपुंसक लिंग के शब्द रूप में कहीं भी विसर्ग नहीं आता। विसर्ग तो क्या नहीं आता? वृक्षः में नपुंसक लिंग में विसर्ग नहीं आता। हाँ चलो मैं इसका आपका सॉल्यूशन ऐसे कर देता हूँ। वृक्ष शब्द को आप दोनों लिंग का मान सकते हो, पुल्लिंग भी मान सकते हो और नपुंसक लिंग भी मान सकते हो। कई शब्द ऐसे होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया भी था जब हम शब्द रूप पढ़ रहे थे, जो पुल्लिंग है। कई शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है, कई शब्द नपुंसक लिंग है, और कई शब्दों का प्रयोग हम पुल्लिंग में करते हैं और नपुंसक लिंग में भी करते हैं। वृक्ष शब्द को इधर जो लिया गया है वृक्ष प्लस छायायाम, तो यहाँ पुल्लिंग के रूप में लिया गया है, और वैसे अब आप उसका बहुवचन के प्रयोग करोगे वृक्षाणि सन्ति, ठीक है, तो वो वहां पर नपुंसक लिंग हो जाता है इस तरह से। ठीक है, गुड, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षिता जी अगला क्वेश्चन। सर सेकंड वाला नहीं आ रहा है। तो आप ट्राई तो करो, क्यों नहीं आएगा? ट्राई किया बट नहीं आ रहा है। क्या ट्राई किया आपने? तो बहुत इजी है, एक कुछ भी नहीं है इसमें, तो नाव वतु। अयादि संधि लगेगी। अच्छा एक सेकंड, आशीष जी कह रहे हैं आदि संधि, तो कैसा रूप बनेगा? नौ प्लस अवतु। क्या क्या? नौ नाउ प्लस अवतु। नहीं सर, ना प्लस आवती नाम होगा। आएगा ना, ना नाम। प्लस आवती। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, एक सेकंड आशीष जी, यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं हो सकती क्या? दीर्घ संधि यदि करेंगे तो फिर नाव यदि बनाएंगे तो वह हलंत वाला लगाना पड़ेगा। सर दीर्घ संधि लिखी है मैंने, नाव हलंत वाला, और अवतु तो है ही पहले ही। एक सेकंड, एक सेकंड, जब मैं बोलूं तब तो मुझे बोलने दो, मुझे पता है बहुत एक्साइटेड। अरे एक सेकंड, अगर आशीष जी हमने नाव करके वो हमें हलंत लगा भी दिया तो प्रॉब्लम क्या है? तो वो कोई वर्ड नहीं बनेगा नाव। नाव वर्ड नहीं होता। वो अच्छा, नाव उसमें आपने वाह जो हलंत वाला होगा। जो नौ बोला, नौ का क्या मतलब होता है? नौ का कुछ ना कुछ मतलब होता होगा। नहीं यहाँ पर नौ मतलब नो भी होता है, नौ मतलब नया भी होता है। नहीं, वो नौ संस्कृत वाला नौ नहीं है, संस्कृत में तो नौ को नव कहते हैं। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा सटीक जो बैठ रहा है मेरे हिसाब से वो आपका दीर्घ संधि बैठना चाहिए, नाव प्लस अवतु। जब वो में जुड़ेगा तो वो नाव वतु पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आई नॉट से कि अयादि संधि नहीं हो सकता है, बट एक बार देखना पड़ेगा कि नौ ऐसा कोई शब्द है या, बट ठीक है, मैं उसको एकदम गलत भी नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी के लिए आप दीर्घ संधि मान के चलो, क्योंकि संधियों में ऐसा हो सकता है कई जगह जब आप प्रयोग करते हो तो दो संधियां ऐसे लगती है, इसलिए तो मैंने कहा था जब प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में यूज कैसे होता है संधियों का। हाँ कश्मीरा जी बोलिए। सर आप अगर ये दीर्घ संधि ले तो अ प्लस आ हो जाएगा, तो उसका तो आ बनता है ना आदेश? नहीं, दोनों बनता है, अ भी बनता है आ भी बनता है, अ भी बनता है, और ऐसा नियम नहीं है कि दीर्घ ही बनेगा, अ भी बनता है आ भी बनता है। ठीक है, तो हमने जो टेबल बनाया था उसमें आ बनता है ना आदेश, इसके अ लिए लिखा है, कंफ्यूजन था। दोनों लिखा है उसमें। हाँ अ भी बनता है आ भी बनता है, मतलब अ प्लस अ भी होता है, अ प्लस ओके, आ भी होता है। ठीक है, दोनों बनता है। हाँ अब सबके चार्ट खुल रहे हैं क्योंकि महीने भर से तो खुले नहीं। चलिए, इसका मीनिंग क्या होगा, नाववतु? नाव मतलब नाव को चलाने वाला, तो उसको जो पार करवाता है ना, नाविक, हाँ नाविक, उसका उसके लिए प्रयोग किया गया नाववतु, जो नाव से तिराने वाला, नाव से पार कराने वाला। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग क्वेश्चंस करते हो तो आप लोग इन शब्दों की मीनिंग खुद से नहीं ढूंढते क्या? सर पहले का क्या अर्थ होगा? वृक्ष छाया, वृक्ष की छाया। हाँ और क्या, वृक्ष की छाया।
चलिए, मुझे लगा 2-3 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे आज, पर आज हम संधि कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला कोमल जी बताएंगे आंसर, अगले 2 आंसर, थर्ड वाक फोर्थ। वाक प्लस अर्थो प्लस ईव। वाग प्लस अर्थो अर्थो कौन सी संधि करी आपने? मैंने ये ऐसे ही अच्छा लगा तो कर दी। नहीं संधि का नाम नहीं मालूम है ऐसे। अच्छा, आपने रूल लगा के करी ना? हाँ ऐसे तो रूल लगा के किया है, लेकिन अभी आप बताइए सच है कि रही सही है कि नहीं है। चतु संधि। कोमल जी के साथ इन्होंने ये किया है। अर्थो ऊपर रेफ भी किया है ये। किसने कुछ तो किया होगा यहाँ पर। हाँ प्रतिभा जी बोलिए। इसमें अर्था वो आएगा ना, अर्थ अर्था वो वाक प्लस अर्थाव। Yes. अर्था अर्थव 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 हम्म, देखिए, खाली हाँ अर्थ ही आएगा अर्थ। हाँ यहाँ पर प्रतिभा जी वाला ज्यादा सही है। मैंने वाक तो अर्थ ही लिखा है। अर्थ तो कैसे आएगा, फिर आप एवो कहाँ से लाओगे? सॉरी एव नहीं, वो ये तो उसमें ऑलरेडी है ना सर। पर वो एक तो एक है ना एक्स्ट्रा। अब ये वाला वो कहाँ से लाओगे? हाँ तो वाक प्लस अर्थाव प्लस Plus एव। इन। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हो अर्थाव? ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब बन गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अर्थाव जो है ये शब्द भी संधि वाला शब्द है, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, अर्थ प्लस अव। ठीक है, ये अर्थाव शब्द जो है ना, ये भी आपका संधि होकर अर्थ प्लस अव बनेगा। तो अगर इन्होंने एक ही दिया है यहाँ पर, इसलिए अर्थाव ऐसे देखने में आपको लग रहा होगा कि भाई अर्थाव शब्द का क्या अर्थ होता है, पर इसका पूरा टूटेगा तो वाक प्लस अर्थ प्लस अव प्लस एव, ऐसे करके वागार्थाविव। ठीक है, ये इसका रूप बनेगा, है ना? अच्छा है। हाँ कोमल जी, अगला सिंपल, अगला तो हाँ को प्लस अत्र पूर्व रूप संधि। को प्लस अत्र कह कह भी ले सकते हैं। हाँ गलत है। कह ही लेंगे, कह ही लेंगे, कोत्र नहीं, क्योंकि फिर ऐसे तो कोई संधि नहीं हो रही। कह अत्र करने से विसर्ग संधि का रूप लगेगा, तो जो आपका विसर्ग है वो आपका ओ बन जाएगा, और जो आपका अ है यहाँ पर वो आपका क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। ठीक है, हाँ मीना जी बोलिए। सर थर्ड का आंसर क्या है? अर्थाव और अर्थाव, अर्थाव, ये तो मैंने गलत लिखा है, अर्थाव। अर्थाव, yeah, that's right. चलिए अनूप जी अगले 2 क्वेश्चन बताइए। किसी को जल्दी तो नहीं है कहीं जाने की? हो तो भी नहीं जाना। हाँ अनूप जी, आधे आधे घंटे क्लास ली मैंने 2 महीने आपकी, अब मैं फ्री हूँ तो जरा आप लोग की थोड़ी सी बात लगाऊं। हाँ अनूप जी बोलिए, अगले 2 क्वेश्चन। तो वेता प्लस सी। वेता प्लस सी, सी कहाँ का शब्द होता है? वेता प्लस 80। 80। अभी तो पढ़ा हमने दीर्घ संधि का नियम, है ना? आ प्लस अ भी आ ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये 80 जो है, इसे सुन के आपको कोई क्रिया रूप याद आ रहा है क्या, कि किसी धातु का रूप है। धातु रूप सर, सीता धातु का रूप है। उसमें है। किस कर्ता? अस शब्द है ना भैया असी स्थः स्थ शाबाश शाबाश शाबाश। असी स्थः स्थस ये इसका मूल अस्मि शब्द स्वः स्मः। सही बोल रहे हो। ठीक है, 80 मतलब होता है होना, है। जो 80 पढ़ा है ना आपने, 80 सह संति, है के रूप में प्रयोग होता है। और एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा था, वो ये कि जब त्वम आपका करता है ना, त्वम का जो क्रिया होती है वो क्या होती है, सी। त्वम करोसी, करोशी, उस रूप में। ठीक है, अभी ये तो जब आप पढ़ोगे धातु रूप, मध्यम पुरुष एक वचन, पुरुष कर्ता 4 बताया था ना मैंने आपको। हाँ त्वम युवाम यूयम,
अहम आगम वयम। तो त्वम जो उसका कर्ता, जो उसका जो क्रिया होती है उसकी सी में कर्ता आती है, त्वम क्रीडसी, त्वम करोषि, इस रूप में। अनूप जी अगला बताइए। तो महा प्लस उदय गुणसंधि शाबाश, महा प्लस उदयः। उदय। मीना जी अगले दो बताइए। सवे सवे विसर्ग प्लस अत्र सर्वैः, कैसे पढ़ते हैं उसको? सर्वैः पढ़िए। सर्वे हाँ विसर्ग प्लस अत्र। फोटो डाल रखी ना, फोटो कटिंग ये सही है क्या? सर्वैः प्लस अत्र। या सर रेफ आएगा। नहीं, you know, नहीं, रेफ नहीं आएगा, there सर is वही ये ऐसे ही ref, रहेगा। C जैसा ऊपर सर्वे। रेफ, आप कह रहे रेफ आएगा यहाँ? उसमें कलर चाहिए ना। You know that C? I got हाँ, that. ये आएगा। We're talking about this. Yes. No, this will not come, but No? no. क्या रूप बनेगा इसका? सर्वैः अत्र। अनु जी रेफ बोल तो रहे हैं। आएगी। I have written survey. देखते हैं। डिस्कस दिस। हाँ, अनु जी क्या बनेगा? ये सर्वे प्लस अत्र। ये तो उन्होंने बता दिया। हो नहीं, सकता है सर्वे। नहीं, मैं नेक्स्ट वाला बताना चाहती थी। मीना, आप ये बोल रहे हो क्या सर्वः? No, survey. Survey. नहीं, वे तो चलिए देखते हैं एज यू पीपल से। किसी को कुछ और कहना है इसमें? क्या आंसर हो सकता है? सर्वही, सर्वई सर्वई तृतीय विभक्ति बहुवचन, सर्व हाँ। शब्द नाम पुल्लिंग का। मतलब आप कह रहे हैं रेफ नहीं आएगा? रेफ आएगा, सर्वही। रेप आएगा तो- ना उससे, फिर विसर्ग का ही तो र बनेगा, रेप तो एज इट इज रहेगा ना सर। विसर्ग का क्या बन जाएगा? र। र और फिर पूरा कैसे होगा? अत्र आगे वो रा पूरा हो जाएगा। र में आ भी जाएगा। बस करेक्ट करेक्ट। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा था वही अपना सही आंसर है। मीना जी ने सही बताया था, सर वही है। वहां पे आपका रेफ भी आएगा। ठीक है, यू आर करेक्ट मीना जी, आप घबराए मत। ठीक है, ये आपका आया। और यहाँ पे विसर्ग भी, सॉरी, ये र आ गया। Yeah. सर मैं हाँ, नेक्स्ट क्या बता next. सकती हूँ? एक सेकेंड, नेक्स्ट One. का निकल के आंसर के बाद अनु जी आप बताना। ठीक है, हाँ One बोलिए। is उदय। सर उदय। यहाँ सर आप ये एक सेकेंड, जिनको बोलना है प्लीज हैंड रेज करिए, मुझे समझ नहीं आता ऐसे कौन बोल रहा है। हाँ मीना जी आप कंटिन्यू कीजिए। अभ्युदय का क्या है? उदय, अपि उदय। कौन सी संधि है? ओ ये मुझे नहीं पता। उदय। उदय, ठीक है, अभी प्लस उदय। हाँ, कश्मीरा जी कहिए। सर ये आपने जो सर्वे का बताया तो वो उसमें रेफ आएगा और विसर्ग भी आएगा कि विसर्ग नहीं आएगा? विसर्ग क्यों आएगा? कि आएगा? आएगा। नहीं, वो जो रकार है ना इसके लिए जो र है उसी के लिए तो विसर्ग आएगा। रत्व संधि हो गई ना, तो वो विसर्ग का र बन जाएगा। सर्वही वैसा का वैसा रहेगा। और वो जो भी विसर्ग का जो र बनता है वो आधा बनता है, तो र में अत्र का अ जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, तो सर्वही रत्र बन जाएगा। हाँ, तो सर्वे के बाद वो आपने जो लिखा है ना उसमें विसर्ग नहीं, इसके लिए तो मुश्किल से लिख पा रहा हूँ, बट ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, अनु जी नेक्स्ट दो क्वेश्चंस का आंसर आप कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट। अर्थम। हाँ गरिमा जी आप पे आ रहा हूँ मैं। अर्थम। तदर्थम का क्या बनेगा? तत् प्लस अर्थम। शाबाश। अगला बता दीजिए। शरश प्लस चंद्र। क्या? शरश प्लस चंद्र है। सरस प्लस चंद्र है शरस। जी। पता नहीं है मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं,
सही है क्या? शरद प्लस चंद्रम। नहीं तो आएगा तो शरद आई शरद। थिंक तो यहाँ पे त आना चाहिए समझ शरद। गया मैं। आप लोग तो मेरे पे चढ़ जाते हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो जो आप बोलोगे मुझे वही लिखना पड़ेगा। समझ गया मैं। शरद प्लस चंद्र। अच्छा है। टीचर से ज्यादा कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स को, दैट डे टीचर विंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। समझने को कुछ कह रहे हैं आप? जो सर कहेगा थर्ड वन में कौन सी संधि, थर्ड वन में कौन सी संधि आएगी? नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। नाम वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर यण संधि होना चाहिए। ठीक है। अभ्युदय, रत्व सम अभ्युदय में रत्व संधि है। थर्ड थर्ड वाला पूछ रहे हो? सॉरी सॉरी, मैंने अभ्युदय पढ़ा। यण हाँ, संधि है, यण संधि। हाँ उसमें तो यण है। थर्ड वाले में क्या वाघ प्लस, हाँ ठीक है, रत्व संधि है वो। परसवर्ण, 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 परसवर्ण संधि। ओके डन डन। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सर कश्मीरा इसके जी, कश्मीरा जी। फोर्थ वाले के लास्ट में कौन सी संधि सर? हे भगवान, विसर्ग। एक सेकेंड। चुत्व संधि, लास्ट चुत्व लास्ट लास्ट चुत्व संधि। हाँ, शुत्व। आज से आप लोग आपस में निपट लो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर मेरा वो स्क्रीन चला जाता है। चलो कश्मीरा जी बताइए। जगत जननी, हाँ, जगत जननी। जगत जननी का क्या बनेगा? क्या बनेगा? जगत जननी का मतलब वही बनेगा ना, जगत द बन जाएगा ना। हाँ शाबाश। कौन सी संधि है यार? ये तो संधि व्यंजन संधि में, लेकिन नाम मतलब ठीक है, इतना पता है तो इतना अच्छा है। स्टडी नहीं किया है। जशत्व, ठीक है, जशत्व संधियां है, त थ द। ठीक है, अगला बताइए। महा प्लस ऐश्वर्यम। सर कैन यू राइट द आंसर प्लीज? इट्स क्वाइट okay, Maheshwari. you don't judge my handwriting now. नो वी वॉन्ट, वी जस्ट नीड। जब तक मैं लिखूंगा तब तक तो। हाँ, नेक्स्ट। Maheshwari. एक सेकंड, किसकी? हाँ कश्मीरा जी बोलिए, अगला बताइए। महा प्लस ऐश्वर्यम। महोश्वर्यम। क्या? नहीं, महोश्वर्यम, ये कौन सा शब्द होता है? आ प्लस ए तो औ हो जाएगा ना। ए थोड़ी ना है, वो आई है। यही होगा, यही होगा। देखते हैं, भभी बोलो। देखो मैं reaction में क्या करूं? महेश्वर्यम, महेश्वर्यम, गलत रिएक्शन और गलत पे सही रिएक्शन में दे देता हूँ। ठीक है, महेश्वरम, महेश्वर्यम। वरम सॉरी महेश्वरम। महेश्वर्यम। हम्म। तो आ का क्या हुआ? आ प्लस आई मतलब ओ बन गया ना। डबल मत। प्लस आई ये- क्या होता है? महोश। हाँ महोश्वर्यम, यही हाँ आंसर। कुछ हाँ। और किसी को कहना है? शाबाश, जिन्होंने बोला था उनको मेरी तरफ से बहुत सारी तारीफें। महोश्वर्यम। ठीक है, ठीक है, अगला बताएंगे। प्रतिभा जी। क्या है सेकंड का? मैं लिख रहा हूँ, महोश्वर्यम। अब इसके बाद आप लिख लो। हाँ, किसी को कुछ कहना है सर इसमें? महोश्वरियम कैसे हुआ? आई आई आएगा सर, महेश्वरम हाँ? आएगा। मही होना चाहिए ना, यही। आई आई आई। हाँ आई आई, वो मेरे लिखना में थोड़ा सा ऐसा हो गया। चलो, ठीक है, चलिए ठीक है। अगला। कौन बता रहा था? हाँ प्रतिभा जी। हाँ। कहिए। नादितम, हाँ, नाद
नादितम। नादितम, न का आ कर लो आप लोग, तो नादितम बन जाएगा। ठीक है, नादितम। अगला, अहो अह, अहो अह, शाबाश। विसर्ग का आपका क्या हो जाएगा? ओ। ओ, अहो। अह, अच्छा प्रतिभा जी, यहाँ पर अह जो है इसका अवग्रह बनेगा क्या? अहो बनेगा। या अवग्रह बनेगा। ठीक है, अहो अह, दो अ है ना, तो बहुत रेयर ऐसे शब्द होते हैं जहां पर दोनों के दो अ के रूप में आए। अगर एक अ के रूप में आ गया तो अगला आपका अवग्रह बन जाता है। ठीक है, चलिए। हम्म आरती जी, आरती जी का आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। आशीष जी आप बता दीजिए अगले दो। ये फिफ्थ वाला बनेगा जीवित्य नाथोपी। वाह, जीवित्य। देखिए यहाँ पर दो संधि हुई है आशीष जी, हाँ, यण है ना? संधि। यहाँ पर और जीवते अनाथ में यण संधि हुई है और अनाथ प्लस अपी में विसर्ग। ये वही विसर्ग संधि ठीक पूर्व है, अवग्रह वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जीवती प्लस अनाथ का बनेगा आपका जीवत्य, जीवत्य। ठीक है, और फिर यहाँ जो लिखा है उसमें इसका कर दो आप ओ, तो जीवित्य नाथोपी। तो ये अ का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अवग्रह। अवग्रह। तो जीवित्य नाथोपी ये प्रकार का आपका रूप बन गया। बढ़िया, अच्छा आंसर दिया। अगला बता दीजिए। अगला बनेगा ग्रहेपी। ग्रहेपी, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, अवग्रह हो जाएगा। आपको अवग्रह कर देना है। ठीक है, तो ग्रहेपी हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया। आरती जी अब आंसर दे सकती हैं क्या अगले दो के? आपका मुखमंडल ठीक हो गया? आपको चोट आ गई थी? हाँ हो गया। चलिए, बच गए, मतलब बचे नहीं फिर आप, आज बच गए। बताओ। नहीं बचना भी नहीं है, वैसे नहीं आए तो भी ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, तो ही शाबाश, क्या मोटिवेशनल चाइल्ड हो आप लोग सारे। हाँ बोलिए, आ रहा हूँ मैं, गरीब जी आप पे आ रहा हूँ। ओके। जगत, तो जगत प्लस माता। ठीक है, बहुत, ये तो बड़े कॉमन होते हैं। जगत जहाँ पे दिख जाए आप समझ जाना, 99% जगत का जगत होता है। जसत में संधि लगती है तो का द कर दो, जगत माता। ठीक है, अगला बताइए, महान प्लस लिखती। महान प्लस लिखती। महान, हाँ। फिर इसमें एक डाउट है, कहिए। इसमें जगन माता भी तो आ सकता है, अनुनासिक संधि। अनुनासिक। ठीक है, आ जाएगा। हाँ, क्योंकि चलो, जस्तु में मुझे भी तो वही लग रहा था सर। जो परवाण है वो तीसरा या चौथा वाण होना चाहिए प्रत्येक वर्ग का, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ठीक माँ है, तो पंचवाण है, पंचम वर्ण है। तो इसलिए जस्तु नहीं होके अनुनासिक संधि होनी चाहिए इसमें। हाँ करेक्ट, क्योंकि जगत माता अगर हमने कर भी लिया तो उसमें भी जो जगत होगा वो द तो आधा ही रहेगा, है ना? तो इसलिए यहाँ पर जगत माता का जगन माता हो जाएगा। ठीक तो है, द नहीं आएगा। नहीं, न आएगा। ओके। चलिए, अब अगर बात खुली है तो हाँ, गरिमा जी आप कुछ कह रहे हैं कि यही कह रहे थे? हाँ जी, नहीं मैं कुछ ये कह रही थी, वो अपने जीविती अनाथ अपी वाला जो था ना, इसके हाँ, अंदर जीवत जीवत्य नाथ रपी नहीं आ जाएगा विसर्ग संधि में? रपी, लपी, र र रपी, र र, हाँ। क्यों, विसर्ग किसकी वजह विस, से? र विसर्ग संधि। हाँ, देखिए हमने विसर्ग का ओ कर दिया और अ का वगैरह कर दिया, ये भी सही है। जीवित नाथोपी ये ज्यादा सही है, जीवित नाथरपी से ज्यादा सही ये है। ओके। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वहां पर ये विसर्ग का र आपने कर भी दिया, अच्छा ठीक है, फिर आप र को पूरा कर दोगे अ से, ऐसा कह रहे थे। ओके, बट ये वाला कर लो अभी आप, जीवित नाथोपी। ठीक है, क्योंकि उसको तोड़ोगे ना तो ऐसे टूटेगा वो। ओके। अगला बताइए आरती जी, महान प्लस लिखती। महान प्लस लिखती, इसका मुझे नहीं आ रहा। चलिए, कौन बताएगा, कौन हेल्प करेगा? मैं बताऊं? मैं बताऊं? बता दीजिए।
महालिखति महालिख महालिखति 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 मतलब वो विचंद्र बिंदु आएगा ल की मात्रा के ऊपर। अच्छा, अनुनासिक संधि कह रहे हो कि अनुस्वार संधि कह रहे हो? हाँ लत्व हाँ संधि, लत्व संधि, लत्व संधि, लत्व अनुनासिक संधि। हाँ, लत्व संधि लत्व करके संधि महाल, लत्व हाँ शाबाश, महालिखति बन लिखति। जाएगा, यहाँ पे न का ल हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ तो प्रॉपर ऊपर क्या ला क्या पे बोलेंगे ला इसको पे तो प्रॉपर? चंद्र बिंदु आएगी ना, और हाँ ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे प्रॉपर? कुछ कुछ भी डबल दो करना। बार ल आएगा, ल के हाँ नीचे ल आएगा। हाँ ठीक है, और ल के नीचे ल भी लिख सकते हो, और चाहो तो न की जगह पे भी आधा ल लिख सकते हो, सर दोनों ल तरीके। तो एक ही बार आएगा ना, ऊपर चंद्र बिंदु है तो महालिखति हो गया ना। नहीं, दो बार ल है। देखिए इसमें ल एक भी ही आ बार ल जाएगा, आएगा ना, दो, दो बार। क्योंकि ये जो संधि होती है ना इसमें वैसा हाँ ही आता है। करेक्ट करेक्ट, सही है, हमने पहले भी ऐसे कई शब्द पढ़े हैं, एग्जाम्पल में हमने पढ़े भी थे हाँ कि यहाँ पर विद्वान लिखति। ल हो गया और ऊपर आपका चंद्र बिंदी आ गई, तो अनुस्वार आ गया ऊपर आपका, और लत्व अनुस्वार लत्व संधि ऐसा रूप इसका बन जाएगा। ठीक है, भवि, ये रुक जाओ भवि, आप रुक जाओ जरा, जिन्होंने कैमरे बंद करे थोड़ा सा। रेणुका जी, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, बताइए। मैंने होमवर्क भी नहीं किया और मैंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दिया है, मतलब मैंने एकदम बुक में हाथ में नहीं लिया है बाप रे, तो पढ़ाई क्यों छोड़ दिया है आपने? अरे मिस हो गया सब, तो अभी मैं तो वापस पूरा करने बैठूंगी तो मुझे सब आएगा, मैं पिछला सब भूल गई हूँ। आप मुझे टाइम बताओ, आपको कब तक का टाइम चाहिए? 1 तो जाएगा ही जाएगा। क्या? ठीक है, तो आज आपका 18 मार्च है, 18 अप्रैल से मुझे आप क्या कहते हैं पूरा कर लो आप, 18 अप्रैल तक क्लास में डेली आओ, 18 अप्रैल से मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है? ओके। ठीक है, हाँ हाँ ओके। याद रखना, मुझे याद है। हाँ हाँ चलिए, समीर जी ने तो बोला वापस भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर पिंकी जी को क्या हुआ है? आप मैं तो भी रेगुलर, वापस ज्वाइन कर लूंगी। हाँ लेकिन अभी आप 18 अप्रैल ध्यान में रखो। हाँ। पिंकी जी आंसर करोगे? सर हम बाहर है, ट्रैवलिंग कर रहे तो हमने नहीं किया। फिर ठीक है, बाकी तो आप हो करने वाले। चलो भवी आप बता दो। द्वौ प्लस एतौ, जल्दी बताओ यार, खत्म करना। द्वावेतौ, क्या? चलो मैं ओपन छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, कौन बताएगा? द्वौ प्लस एतौ। द्वौवेतो एक सेकेंड, एक सेकेंड, द्वावेतौ एक सेकेंड, प्रतिभा जी बोल। द्वावतो अयादि संधि। द्वा हो जाएगा, और क्या होगा द्वा के बाद? वेत्तो वेत्तो अदव द्वावतो। आधा व, अच्छा इधर नीचे ना। हाँ 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 ठीक है, और और तौ, वेत्तो वेतौ, ऐसे ही लिखा है आप लोगों ने? नहीं, व बीच में व आएगा ना, वे हाँ बीच में ठीक है, ठीक है, वेत्तो। हाँ वह पूरा है, वह पूरा है, वह पूरा है। हाँ ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। व में द्वा, भी एक ही मात्रा आएगी ना सर? हाँ एक ही आएगी। द्वावतो वतो। हाँ वत्तो आएगा कि वेत्तो आएगा? एतौ, मतलब द्वावतो, हाँ 2 मात्रा है ना। हाँ वतो। ठीक है, चलिए अगला गरिमा जी बता दीजिए। यत् प्लस भविष्य प्लस विनश्यति। यत् भविष्य विनश्यति। क्या क्या क्या? यत् भविष्य विनश्यति। आखिरी वाला गलत। या द पे हलंत, या त की जगह द हो जाएगा, द पे हलंत। द में भ आधा मिक्स हो जाएगा सर, भविष्यो विनश्यति। यद भविष्यो विनश्यति। यद भविष्यतो, भविष्य के बाद क्या बोला? भविष्य विनश्यति। तो विसर्ग का लोप कर दिया। हाँ ओके, और फिर हाँ, कहना है
तो फिर हम रेफ लगा सकते हैं क्या उसमें, यद इसमें भविष्य विनश्यति ऐसे? यद भविष्यो विनश्यति। हाँ ठीक है, एक आया यद भविष्य विनश्यति, एक आया यद भविष्यो विनश्यति। और किसी का कोई राय है? यद भविष्यो, सर इसमें यो की कहाँ से आवाज हो नहीं गया? आ रही यद आगे तो विनश्चित थी ना, यो कहाँ से हो गया? सर्ग को इसका ऐसा बन जाएगा यद भविष्यो, यद तो हो गया, यद यद का यद हो भविष्यो गया। विनश्यति। ठीक है, गरिमा जी यहाँ पर ओ हो जाएगा विसर्ग का। ठीक है, तो यद भविष्यो विनश्यति, ओके। इस तरह से इसका रूप आपका बन जाएगा। ठीक है, सर इसका अर्थ क्या हुआ? इसका यद जिसका भविष्य विनाश होगा, ये तो सिंपल है। यद मतलब क्या होता है? तो इसके भविष्य का नाश, यद भविष्य विनश्यति, मतलब जिसका विनाश होना निश्चित है। इसके भविष्य का। भविष्य। ठीक है, मजा आया कि सजा लगा? अच्छा लगा। मुझे तो आज अच्छा लगा क्लास में। अच्छा, आप लोगों ने बहुत टाइम बाद मुझे आज क्लास में लगा कि चलो मेरे बड़े बड़े बच्चे, कुछ मुझसे बड़े बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है सर मुझे ये जो 9th वाला था ना, द्वैवत ऐतो वाला, हाँ। वो समझ में नहीं आया। एक बार जिसने आंसर देखे है ना, वो एक बार ग्रुप पे भेज दो। ठीक है, कैसे हाँ। क्या आंसर हैं वो आप सब लोग देख लो। उसके बाद जिसको जो मुझसे पूछना हो पर्सनली, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो मुझे हो सकता है कुछ लोगों को डाउट्स होंगे फॉर श्योर, तो वो मुझसे पूछ लेना पर्सनली। ओके ठीक है, ओके। और कहिए, और क्या सेवा हो गया? सर एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ सर लीजिए मैं यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली जैसे अनाथम है तो अ प्लस नाथम वो ही करना है या उसमें और कुछ भी है? मैंने क्या बताया था अभी? वो आपने स्किप करवाया ना, मैंने किया है वैसे वो किया है। वाला? सीता हाँ ठीक है, पुस्तकम मैंने अपठत तो अ थोड़ा प्लस दिमाग पठत। लगेगा क्वेश्चन में, थोड़ा ट्रिकी है। मैं आपको एक दिन पहले समझाऊंगा वो कैसे करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक, अभी आपने जैसा करा है करते रहो। ठीक है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो मैंने आपको 5 प्रत्यय पढ़ा दिए, 5 नहीं 7, त्वा, तुमुन, ल्यप, छतरी, सानच और तो पढ़ा दिया। हाँ हाँ सर, पढ़ा दिया। 7 प्रत्यय पढ़ा दिए हैं, और सातों के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए थे। और वो आपको जिनको नहीं पता है, या तो मैंने शायद अभी क्लासरूम में भी नहीं डाले, मैं डाल दूंगा, वो आप करके आना ऑन थर्सडे। ठीक है, और वो मैंने आपको दिए भी हैं, आपको जो पीडीएफ है प्रत्यय वाली, उसमें हर प्रत्यय के बाद में क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो करके आओ, हम वो डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, तो अभी खत्म करते हैं क्लास, मिलते हैं ऑन थर्सडे। हाँ सर, इसमें किसी ने फाइनल जो राइट लिखे हो तो वो किसी को बोल दो, तो इसमें डाल देंगे ग्रुप में, तो वो सही लिख लेंगे। हाँ, तो मैंने बोला ना, जिसने सारी लिखनी हो अच्छे से वो डाल दीजिए, जिसको अपने में भरोसा हो इतना। और संधि भी लिखे तो ज्यादा अच्छा है। डाल देना तो सबका जैसे मैंने कल्याण। लिखे तो है, तो मतलब करेक्ट हो जाएगा कि कुछ छूटा हाँ, तो नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ थैंक यू और सर। कहना है? हाँ मीना जी बोलिए। सर प्रत्यय में क्वेश्चन 3 है, तो हमको लिखना है ना मैंने विभक्ति। छुड़वाया आपको, प्रत्यय में भी ऐसे कोई क्वेश्चन मैंने छुड़वाया है आपको, तो जहां तक मुझे शायद मैंने 3rd क्वेश्चन आपको छोड़ने को बोला है। ओ, छोड़ने बोला है, मुझे था विभक्ति लिखनी है। वो मैं करवाऊंगा डिस्कस। अगर आपको समझ में आए तो आप कर लो अपने अकॉर्डिंग, नहीं आए तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी विराम ले। सर आपकी एग्जाम हो गई? ठीक हो गई, अभी इतना फ्री बात कर रहा हूँ मैं आपसे, नहीं तो आधे घंटे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर एंड जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। थैंक यू।